हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईरान जो है भारतीयों को निकलने के लिए आसमान खोल दिए और आज ही रात करीब दिल्ली पहुँचेंगे 1000 नागरिक। ईरान जिसने इजराइल के चल रहे सीमा पर हमलों पर बीच अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, ने भारतीय नागरिक को निकलने के लिए इसे खोल दिया और इसके साथ ही आज रात 1000 भारतीय नागरिकों को नई दिल्ली पहुँचने की उम्मीद है। अपने छात्रों को निकले एक असाधारण कदम उठाते हुए ईरान ने इजराइल के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण देश में फंसे अपने छात्रों को निकालने के लिए हवाई क्षेत्र विशेष रूप से भारतीय उड़ान के लिए खोल दिया। भारत के निकासी कार्यक्रम ऑपरेशन सिंधु के तहत मसहद के मैन एयर चार्टर उड़ान की व्यवस्था की गई ताकि लगभग 1000 भारतीयों को वापस घर लाया जा सके। इनमें से पहली उड़ान आज रात दिल्ली के लिए उतरेगी। अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए कहा कि हमने उन भारतीयों के लिए चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था की है जो बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया और इस अभियान का उद्देश्य बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आज रात महान एयर की 3 उड़ानें भारतीय छात्रों को मसहद से नई दिल्ली वापस ले जाएगी। पहली उड़ान मसहद से आएगी और दूसरी उड़ान अशगाबाद से आएगी और इन उड़ानों में बड़ी संख्या में कश्मीरी छात्रा यात्रा करेंगे। ईरानी दूतावास में मिशन के उप प्रमुख मोहम्मद जावेद हुसैनी ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम भारतीयों को अपना ही नागरिक मानते हैं। ईरान का हवाई क्षेत्र बंद है, लेकिन इस मुद्दे के कारण हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही के लिए इसे खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली उड़ान आज रात नई दिल्ली अड्डे पर उतरेगी तथा शनिवार को 2 और उड़ानें आएगी। उड़ानों के आगमन का संभावित कार्यक्रम शुक्रवार रात 11:30 पर, शनिवार सुबह 10 बजे और शनिवार शाम 4 बजे। और यह ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते शत्रुता के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन सिंधु शुरू किए जाने के 2 दिन बाद आया। ऑपरेशन ईरान के अंदर इजराइल के सैन्य हमलों और संघर्षों को बढ़ते दायरा के बीच मध्य पूर्व क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बाद किया गया। निकासी प्रयास के पहले चरण में 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित रूप से उत्तरी ईरान से बाहर निकाला गया और सीमा पार करके आर्मेनिया पहुंचाया गया। इस यात्रा की निगरानी ईरानी और आर्मेनिया में भारतीय मिशनों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इसके बाद छात्र 18 जून को दोपहर 2:55 पर आर्मेनियाई राजधानी एरेवन से एक विशेष उड़ान में सवार हुए और गुरुवार की सुबह सुरक्षित रूप से दिल्ली पहुंच गए। ईरान में करीब 10,000 भारतीय हैं, जिनमें से करीब 1500 से 2000 छात्र और 6000 लोग वहां रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। ईरान से छात्रों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए एक बार सरकार ने गुरुवार को उन भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की जो बढ़ते तनाव के बीच इजराइल छोड़ना चाहते हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार भारतीय नागरिकों को इजराइल से जमीनी सीमा के लिए निकाला जाएगा, जिसके बाद हवाई मार्ग से उनकी भारतीय वापसी की व्यवस्था की जाएगी। तेल अवीव में भारतीय दूतावास इस अभियान की रसद और समन्वय की देखरेख करेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने ही ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस शुरू कर दिया लाना। शुक्रवार रात 11:40 मसहद से पहला चार्टर्ड विमान दिल्ली पहुंचा और कुल मिलाकर 1000 भारतीयों को वापसी की योजना है। शनिवार तक 2 और उड़ानें जरिए भारतीय वापस लाए जाएंगे। ईरान और इजराइल में अभी जो है तनाव का जो माहौल है काफ़ी गड़बड़ है और इसलिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत करते हुए नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का काम शुरू किया गया। और इसमें जो है पहले कदम के रूप में भारतीय दूतावास से उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला है और 17 जून 2025 को उन्हें सुरक्षित रूप से आर्मेनिया में प्रवेश करने में सहायता की। ईरान और आर्मेनिया में हमारे मिशनों की देखरेख में छात्र सड़क मार्ग से आर्मेनियाई राजधानी इरेवन पहुंचे। ये छात्र 18 जून 2025 को 2:55 पर एक विशेष उड़ान से एरेवन से रवाना हो गए और ऑपरेशन सिंधु के शुरुआती चरणों के हिस्से के रूप में 19 जून 2025 की सुबह 9 दिल्ली पहुंचे। भारत सरकार की निकासी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए ईरान और आर्मेनिया सरकार की आभारी है। और इसमें जो है ईरान में भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो तेहरान में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से और नई दिल्ली में प्रवेश मंत्रालय द्वारा 24/7 कंट्रोल रूम में संपर्क में रहें। इसके लिए जो भी हेल्पलाइन नंबर है, इन सारे हेल्पलाइन नंबर को हम यहाँ पे
स्क्रीन पे लगा देते हैं, आप इसकी मदद ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी।